नमस्कार दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी कंपनी का आप डिटेल्स कैसे पता कर सकते हैं। उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, कंपनी के डायरेक्टर से लेकर के उस कंपनी का एड्रेस, उस कंपनी का नेटवर्थ, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल। तो आपको गूगल में जाकर के सबसे पहले एमसीए आपको डालना है। एमसीए डालते ही आपका एक एमसीए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, सबसे पहले वही ओपन होगा। तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगा। इस जितनी भी कंपनी रजिस्टर होती है इंडिया में, जैसे एलएलपी हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ओपीसी हो, तो उसकी पूरी जानकारी इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे होता है। तो उस कंपनी की बारे में हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस कंपनी में जो जानकारी चाहिए, या आप उस कंपनी के बारे में कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस कंपनी की जानकारी आप इजीली आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर में आप इसमें जाना है आपको एमसीए सर्विस में। एमसीए सर्विस में देखा है कि मास्टर डाटा है। मास्टर डाटा के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे मास्टर डाटा में जाएंगे, यहाँ व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपका एक ऐसा विंडो खुलता है जिसके अंदर सबसे पहले होता है कंपनी और एलएलपी का नाम, और कंपनी का सीआईएन, एफसीआर नंबर, एलएलपीआई, एफएलपीआई नंबर, और इसका एक कैप्चा कोड है। तो ये डिटेल डालेंगे, पूरी जानकारी आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सर्च बार पे आपको क्लिक करना है और जिस भी कंपनी का आपको डिटेल देखना है, मान लीजिए कि कोई एबीसी कंपनी है, एबीसी आप अगर सर्च करेंगे तो जितनी कंपनी का लिस्ट है, किसी भी कंपनी को आप पकड़े, जैसे एबीसी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको आप देखिए। तो इसके अंदर को कंपनी का सीआई नंबर खुद से फैच कर जाता है। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड है वो डालना है। तो कैप्चा कोड डालिए PULHY। जैसे आप सबमिट करेंगे, देखिए कंपनी की पूरी डिटेल आ गई। कंपनी के डिटेल में देखिए कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब आरओसी दिल्ली के अंदर ये रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का क्या कैटेगरी है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इस कंपनी में ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, और इसके अंदर में एक कंपनी कब बनी थी, मतलब कि इस ये भी जानकारी मिल जाती है आपको कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई है। इसके बाद इस कंपनी का एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी का, उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस मिल जाती है। कंपनी का ईमेल आईडी, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं, कोई डिटेल चाहिए कंपनी के बारे में या पूरी जानकारी आपको चाहिए, तो यहाँ पे इस कंपनी की मेल आईडी मिल जाता है। उसके बाद ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड, जैसे ये कंपनी अनलिस्टेड है, ये एक्टिव है, कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, तो ये भी मिल जाता है। इसके अंदर में बैलेंस शीट सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, मतलब पूरी कंपनी का आपको हेल्थ चेकअप कर सकते हैं यहाँ पर पूरी। और इस कंपनी में कितने डायरेक्टर है, जैसे 2 डायरेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, एक डायरेक्टर का नाम आपको दिख जाता है। तो किसी भी कंपनी का आप पूर्ण डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे डीन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो डायरेक्टर है कितनी कंपनियां और चला रहा है, वो भी कंपनी की डिटेल हमें मिल जाती है इसके अंदर में। और कितना पुराना, इससे इससे आप कंपनी की पूरी जानकारी ले सकते हैं और इससे बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप डेटा एनालिसिस में है, किसी बैंक में जॉब करते हैं या किसी फाइनेंशियल कंपनी में हैं, या कहीं भी हो, आप अगर नए बिजनेस के लिए भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हुई जो आपको कंपनी का सर्च, या इसमें क्या है कि आपको कोई नई कंपनी का लिस्ट चाहिए, कोई कंपनी नई रजिस्टर्ड हुई है, आप नए बिजनेस के लिए नए कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो एमसीए में जाकर के आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड इन लास्ट 30 डेज, और 30 दिन के अंदर में इंडिया में कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, वो ये पूरी डिटेल जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। एक्सेल जब आप खोलेंगे तो आप देखिए, एक्सेल को खोलते ही आपको उस कंपनी की आपको पूरी व्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे ये देखिए, एक कंपनी की लिस्ट खुल गई जो कि नवंबर मंथ में कितनी कंपनी बनी है, 7 दिसंबर तक, पूरे एक महीने में। उस कंपनी का सीआईएन नंबर, कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड हुआ है, आरओसी कहाँ का है, इसका कंपनी की कैटेगरी क्या है, कंपनी गवर्नमेंट की है, नॉन गवर्नमेंट, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, पेड ऑफ कैपिटल कितनी है, इसके अंदर में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, इसके अंदर में एक्टिविटी, मतलब कंपनी किस चीज़ में डील कर रही होगी, और कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस। तो पूरी जानकारी इसके अंदर में है। आप इसको फिल्टर करके आप अपने स्टेट वाइज भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से स्टेट में कितने हुए हैं।
तो इसके अंदर में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है कि आप अगर एमसीए के साइट पे जा करके कंपनी का पूरी डिटेल दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत लाभदायक होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।